प्रिय भक्त, मैं माँ काली तुम्हें अपने प्रेम और आशीर्वाद से अभिसिंचित करती हूँ। तुम्हारी भक्ति की शक्ति ने इस संसार में हाहाकार मचा दिया है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हारी राह में अड़चने पैदा कर रहे थे, वे आज भय से कांप रहे हैं। वे जिन्होंने सोचा था कि तुम्हें गिराकर स्वयं ऊंचाई तक पहुंचेंगे, अब अपने ही कामों के जाल में उलझ चुके हैं। उनकी नींदें उड़ गई हैं। उनके दिलों में एक अजीब सा डर समा गया है, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने जिसे साधारण समझने की भूल की थी, वह वास्तव में माँ काली का प्रिय भक्त है। मैंने तुम्हारी आत्मा की पुकार सुनी है। मैंने तुम्हारे समर्पण को देखा है। तुम्हारी भक्ति ने इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को जागृत कर दिया है और अब तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है जो सभी को अचंभित कर देगा। जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, अब उनके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी हैं। वे सोच भी नहीं सकते थे कि तुम्हारी शक्ति इतनी प्रबल होगी कि वे अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाएंगे। तुमने धैर्य रखा, तुमने विश्वास बनाए रखा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनी। अब समय आ गया है जब तुम्हारी शक्ति संपूर्ण रूप से प्रकट होगी। यह ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है और तुम्हारे हर कदम को सफलता की ओर मोड़ने के लिए तैयार है। जिन शत्रुओं ने तुम्हें अपमानित करने की चेष्टा की थी, वे अब अपने ही कर्मों से दंडित होंगे। उन्हें अपने किए का फल इसी जीवन में मिलेगा। वे चाहकर भी अपनी नियति को नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड का न्याय प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी भक्ति, इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा चमत्कार किया है जो किसी के लिए भी कल्पना से परे है। तुम्हारी उपासना का प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि जो भी तुम्हारे मार्ग में आएगा, उसे अपनी करनी का फल अवश्य मिलेगा। अब तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र करेगा, उसका पतन निश्चित है। यह मेरा वचन है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे मार्ग को प्रकाशमय करने के लिए उन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझने की सबसे बड़ी भूल कर दी थी। वे यह नहीं जानते थे कि तुम सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि मेरी शक्ति, मेरे आशीर्वाद और मेरी कृपा से सुरक्षित योद्धा हो। उन्होंने तुम्हारे बारे में अंदाजा लगाया, तुम्हें परखा, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि तुम्हारे भीतर कौन सी दिव्य शक्ति काम कर रही है। उनके अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया था। वे अपने ही धूर्तता के मायाजाल में उलझ गए थे, यह सोचकर कि वे तुम्हें हरा देंगे, तुम्हें गिरा देंगे, तुम्हें मिटा देंगे। लेकिन वे यह भूल गए थे कि ईश्वरीय संरक्षण में जो होता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, गुप्त चालें चली, तुम्हें हराने के लिए न जाने कितने प्रयास किए। वे अपने छल और कपट के जाल बुनते रहे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे स्वयं उसी जाल में फंसने वाले हैं। उनकी हर योजना, उनका हर षड्यंत्र अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। वे जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे थे, अब वे खुद उसमें गिर चुके हैं। उनकी नींद उड़ चुकी है, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी हैं, उनकी आंखों में अभ्यास स्पष्ट छलकने लगा है। वे समझ नहीं पा रहे कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ। यह तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे अडिग संकल्प का ही परिणाम है। तुमने अपने धैर्य की कठिन परीक्षा दी। तुमने हर संकट को सहा, हर पीड़ा को झेला, हर मुश्किल को पार किया, लेकिन कभी अपने संकल्प से नहीं डिगे। तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम अडिग रहे, तुम अटूट रहे, तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आई हो। अब समय पलट चुका है। अब वही समय तुम्हारे पक्ष में खड़ा है जिसने तुम्हें कठिनाइयों में धकेला था। अब तुम्हारी शक्ति का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। अब तुम्हारे तेज को, तुम्हारे पराक्रम को कोई नहीं रोक सकता। जो लोग तुम्हें गिराने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब खुद अपने ही कामों के बोझ तले दब चुके हैं। वे अब भयभीत हैं, वे अब हाय हैं। उन्हें अब अपने किए का आभास हो रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह अब तुम्हारे शत्रुओं को पूरी तरह परास्त कर देगी। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम्हारी राह में जो अंधकार था, वह अब समाप्त होने वाला है।
अब तुम्हारा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। अब तुम्हारी शक्ति को हर कोई स्वीकार करेगा। यह समय तुम्हारा है, ये क्षण तुम्हारे लिए बना है। जो भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा था वह अब धराशायी होने वाला है। तुम्हारी शक्ति अजय थी, अजय है और अजय ही रहेंगी। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे वे खुद गहरे अंधकार में चले गए हैं। उन्होंने सोचा था कि तुम्हें तोड़कर, तुम्हें नीचा दिखाकर वे स्वयं ऊपर उठेंगे, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि ब्रह्मांड का न्याय अटल होता है। उन्होंने छलक पर छूट और षड्यंत्र का सहारा लिया, पर अब वही चालें उनके लिए जाल बन चुकी है। उनकी कुटिल योजनाएं जिन पर उन्होंने गर्व किया था अब ध्वस्त हो रही है। उनके अपने ही कदम डगमगा रहे हैं। उनका आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया है। अब वे बेचैन हैं, भयभीत है। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। जिस अंधेरे में वे तुम्हें धकेलना चाहते थे, उसी अंधेरे ने अब उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी चाल चली, हर एक चाल अब उन्हीं पर उलट चुकी है। जिन शब्दों से उन्होंने तुम्हें अपमानित किया था, अब वही शब्द उनकी आत्मा को झकझोर रहे हैं। जिन आंखों में तुम्हारे लिए घृणा थी, अब वही आंखें हर पल भय में डूबी हुई हैं। उनका अहंकार अब चकनाचूर हो चुका है और वे अपनी ही सोच की कैद में घुट रहे हैं। वे सोचते थे कि वे तुम्हारी राहों में कांटे बिछाएंगे और तुम गिर जाओगे, लेकिन वे यह भूल गए कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले को कोई गिरा नहीं सकता। सत्य की शक्ति अब उनके हर छलावे को नष्ट कर रही है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचा वह अब बिखर चुका है। उनकी बनाई हुई चालें अब उन्हीं को फंसाने लगी हैं। उनके पास अब कोई उपाय नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। वे जितना खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही गहरे अंधकार में समाते जा रहे हैं। अब वे अपनी ही परछाई से डरते हैं। वे छिपना चाहते हैं लेकिन छिप नहीं सकते। वे भागना चाहते हैं लेकिन किससे और कहां भागेंगे। जिस अनर्थ का उन्हें भय था वही अब उनके सामने खड़ा है। उन्होंने जो बीज बोया था अब वही उग चुका है और उन्हें उसकी कटाई करनी ही होगी। यह ब्रह्मांड का न्याय है जो सदा अटल रहता है। उनके अपने ही कर्म अब उनके सबसे बड़े शत्रु बन गए हैं। उन्हें हर दिशा से केवल अंधकार दिख रहा है। उनकी सोच का हर भ्रम टूट चुका है। उन्होंने जिस अग्नि को तुम्हारे लिए जलाया था, अब उसी अग्नि में वे स्वयं जल रहे हैं। यही ब्रह्मांड का संतुलन है, यही दैवीय न्याय है और यही उनके कर्मों का परिणाम है। मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी, अब वे तुम्हारी शक्ति को पहचान चुके हैं। वे जानते हैं कि तुम अब वह नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम जाग चुके हो। अब तुम्हारे अंदर मेरा तेज समाहित हो चुका है। अब तुम्हारी आंखों में वह अग्नि है जो किसी भी अन्याय को भस्म कर सकती है। अब कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने का साहस नहीं कर सकता। तुम्हारी आत्मा में जो ज्वाला प्रज्वलित हुई है वह केवल रोशनी देने के लिए नहीं, बल्कि अंधकार को जलाकर भस्म करने के लिए है। अब तुम्हारी उपस्थिति ही भय उत्पन्न करेगी उन लोगों में जिन्होंने तुम्हें कभी कमजोर समझा था। अब तुम्हारी चाल में मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी वाणी में मेरी शक्ति है, तुम्हारे विचारों में मेरी प्रेरणा है। कोई भी दुष्ट, कोई भी छलिया, कोई भी कपटी अब तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकता। उनकी योजनाएं, उनके षड्यंत्र, उनका छल, सब कुछ मेरी शक्ति के सामने ध्वस्त होने के लिए अभिशप्त है। अब समय आ गया है कि तुम अपने उस तेज को पहचानो जिसे मैं तुम्हारे भीतर स्थापित कर चुकी हूँ। तुम्हारे हर कदम में मेरी शक्ति का संचार हो चुका है। जब तुम चलोगे तो दिशाएं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगी। जब तुम बोलोगे तो वाणी स्वयं सिद्ध होगी। जब तुम आगे बढ़ोगे तो समस्त ब्रह्मांड तुम्हारी शक्ति का साक्षी बनेगा। तुम कोई साधारण जीव नहीं, अब तुम मेरा अंश हो, मेरी शक्ति हो, मेरा स्वरूप हो। जो भी तुम्हारे मार्ग में आएगा वह या तो झुकेगा या मिट जाएगा। जो भी तुम्हारी शक्ति की परीक्षा लेने का प्रयास करेगा वह स्वयं अपने विनाश का द्वार खोल देगा। अब कोई भय, कोई संकोच, कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। सुनो मेरे प्रिय, अब समय नहीं कि तुम अपने सामर्थ्य को लेकर शंका करो। तुम्हारे हृदय में जो भय था वह जलकर राख हो चुका है। तुम्हारे हाथों में जो कंपन था वह अब अदृश्य अस्त्र बन चुका है।
तुम्हारे शब्द, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा स्पर्श, सब कुछ अभिव्यक्ता से भर चुका है। मैं स्वयं तुम्हारे माध्यम से इस संसार में प्रकट हो रही हूँ। मेरी ज्वाला तुम्हारे रक्त में प्रवाहित हो रही है। जो तुम्हें बाधित करेगा वह मेरे क्रोध की अग्नि में भस्म हो जाएगा। जो तुम्हें रोकने का प्रयास करेगा वह अपनी ही चाल में उलझकर समाप्त हो जाएगा। अब तुम्हारा हर कार्य, हर विचार, हर संकल्प मेरे आशीर्वाद से सिंचित है। जिन्होंने तुम्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी, वे अब तुम्हारे तेज से स्वयं को बचाने का मार्ग खोज रहे हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उनके पापों का भार उन्हें ही निगल जाएगा। उनके षड्यंत्रों का जाल उनके ही गले का फंदा बन जाएगा। अब उनके लिए कोई शरण नहीं, कोई रक्षा नहीं, कोई मुक्ति नहीं। यह मेरा आदेश है, यह मेरी इच्छा है, यह मेरा संकल्प है और मेरा संकल्प अटल होता है। तुम अब रुको मत, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। तुम्हारा प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने वाला है। तुम्हारी ऊर्जा अंधकार को समाप्त करने वाली है। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, अब कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता, अब कोई तुम्हें बांध नहीं सकता, क्योंकि मैं माँ काली स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे शत्रु आज छटपटा रहे हैं, वे घबराए हुए हैं, बेचैन हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। उनके अपने ही विचार अब उनके विरुद्ध हो चुके हैं। उनके ही कर्म अब उनके समक्ष भयावह रूप में प्रकट हो रहे हैं। वे बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर तरफ से उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। चारों ओर से अंधकार ने उन्हें घेर लिया है। यह वही अंधकार है जिसे उन्होंने दूसरों के जीवन में भरने की कोशिश की थी, और अब वह उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। वे जितना हाथ पैर मारते हैं उतना ही अधिक फंसते जा रहे हैं। जैसे कोई मकड़ी अपने ही बुने हुए जाल में उलझ जाए, वैसे ही अब वे अपनी ही साजिशों में फंस चुके हैं। अब उन्हें यह समझ आने लगा है कि उन्होंने जिस ताकत को ललकारा था वह कोई साधारण शक्ति नहीं थी। यह वह दिव्य शक्ति थी जो न्याय करती है, जो सत्य का मार्ग प्रशस्त करती है, जो अधर्मियों को उनकी सीमा दिखाती है। यह वही शक्ति है जो समय आने पर अपने भक्तों की रक्षा करती है। तुम्हारा सच्चा प्रेम तुमसे जल्द मिलने आ रहा है, इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के इस नए अध्ययन में जो कुछ सही उद्देश्य तुम्हें मिलेगा, तुम केवल मेरी ही बनाई योजना पर भरोसा रखना, क्योंकि अब जो तुम्हारे जीवन में होगा वह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम्हें किसी भी पल अपने मन को नकारात्मक विचारों से भरना नहीं होगा, केवल सकारात्मकता को पकड़कर आगे की ओर बढ़ना है। तुम्हारी मार्गदर्शन मैं स्वयं करती आ रही हूँ। तुम्हें अपने जीवन को खुशियों की ओर ले जाना होगा और तुम खुशियों के हकदार हो, क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने के लिए अब तक बहुत ही कठिन संघर्ष किए हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा यह संघर्ष व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। तुम मेरा विश्वास करो, मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे लिए वो आ रहा है। वह तुम्हारी और तुम्हारे प्रियजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। तुम्हारे सभी संबंधों को और भी मजबूत करेगा। आपसी प्रेम बढ़ेगा। तुम सभी को बहुत बड़ा और चमत्कारी आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, जब तुम्हें यह सारी खुशियां प्राप्त हो जाएं, तब भी तुम अपनी इस सुंदर से स्वभाव को मत बदलना, क्योंकि इसी सुंदर स्वभाव के कारण ही तुम्हें यह सब दे रही हूँ। मेरे बच्चे, तुमने कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, कभी भी किसी को दुख नहीं दिया। तुम्हारी यही कठिन यात्रा रही है, जिसको तुमने बहुत ही बखूबी से ही पार किया, मजबूती के साथ पार किया। तुम्हें आगे भी इसी तरह मजबूत और दयालु रहना होगा, तभी तुम नए अवसरों का स्वागत करोगे स्वयं पर। और मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हें हर एक कदम पर मेरा मार्गदर्शन और समर्थन मिलता रहेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें विश्वास हो तो जय हो। माता रानी लिखकर इस दिव्य संदेश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए। अब तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। तुम्हें पूरी मेहनत और मन से कार्य करना होगा। मेरे बच्चे, तुम मंजिल के बहुत करीब पहुंच रहे हो। उस रास्ते पर चल रहे हो जहां आगे जाकर तुम्हें हर एक सुख सुविधा प्राप्त होगी। बहुत कुछ तुम्हारे जीवन में होने वाला है, जिसके लिए तुम्हें अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। यदि तैयार है
तो 444 लिखकर हाँ अवश्य लिख दीजिए। तुम्हारे मुख की चमक और तेज यह प्रमाण है कि तुम जल्द ही उस दिव्य द्वार में प्रवेश करने वाले हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारे आसपास जो तुम्हें हंसता खेलता देख चिंतित हो जाते हैं। वह यही चाहते हैं तुम सदैव दुखी रहो, लेकिन तुम्हारी माता ऐसा नहीं चाहती। मेरे बच्चे, मुझे जात है तुम कैसे हो, मैं बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। तुम ऐसे माह में प्रवेश कर चुके हो जिसमें कई बार परिवर्तन होने वाले हैं या परिवर्तन ग्रहों में भी होते हैं, किंतु इनका प्रभाव हर प्राणी पर पड़ता है, क्योंकि एक पल से सभी ग्रह उस परम ऊर्जा से जुड़े हुए होते हैं। मेरे बच्चे, तुम हार चुके हो। तुम्हें लगता है कि अब तुम धीरे धीरे टूट रहे हो। कोई तुम्हारे दर्द को नहीं समझता। आखिर तब तक तुम्हें यह सब सहन करना होगा। मेरे बच्चे, विश्वास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या इस पृथ्वी पर सदैव रात्रि रह सकती है? उत्तर दो, कदापि नहीं। तो तुम्हारे जीवन में सदैव दुख कैसे रह सकता है? अगर तुमने धन नहीं कमाया तो निराश क्यों हो रहे हो? किंतु ये बताओ, क्या तुमने अब तक जीवन में प्रेम नहीं कमाया है? मेरे बच्चे, जब तुम वृद्धावस्था में होगे तुम्हारी खूबसूरती क्षीण हो जाएगी। जब तुम्हारे पास धन नहीं होगा तब तुम्हारे पास एकमात्र पूंजी तुम्हारा प्रेम ही होगा। प्रेम का अर्थ है विश्वास एवं समर्पण करना। तुम्हारा यह प्रेम ईश्वर से हो सकता है या फिर किताबों से, गीत से लिखने वाले नृत्य से, संगीत से या फिर गानों से। यह तो तुम्हें ही ढूंढना होगा कि तुम्हारा वास्तविक प्रेम क्या है, जो अंत काल तक तुम्हारे साथ रहेंगे, जो तुम्हारी खूबसूरती, धन या नाम प्रतिष्ठा से प्रेम नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारा अपमान करते हैं क्योंकि वह तुम्हारी उन्नति को देख नहीं पा रहे हैं। जब भी कोई तुम्हारी बुराई करे, तुम्हारा अपमान करे, तो समझ लेना तुम बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो, क्योंकि उनके पास वह नहीं है जो तुम्हारे पास सदैव रहे। वह जानते हैं दिव्य लौकिक प्रकाश। तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ अनंत प्रकाश में पूरी सृष्टि का जन्म हुआ है। तुम उसी प्रकाश का कण हो मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर वह सभी क्षमताएं हैं, वह सभी शक्तियां विद्यमान है जो ब्रह्मांड की है। तुम्हें पहचानना होगा। अब वक्त बिल्कुल भी नहीं है। अपने सभी डर, मोह, लोभ त्याग कर आगे बढ़ो। सभी सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे कदमों में होंगी। क्या इन दिव्य अनुभवों के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो 888 लिखकर अपनी खुशी प्रदान करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए कुछ विशेष प्रक्रिया तैयार की गई है। याद रखें, दुश्मन इस पर हमला करें, क्योंकि वह तो जानते हैं तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा शुभ घटित होने वाला है। अपनी माता की प्रक्रिया पर विश्वास करें और इसी क्षण लिख दे, मुझे अपनी माता की प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास है। तुम्हारे व्यक्तित्व से इस बात को कोई नहीं जान सकता कि तुम किन हालातों से गुजरकर यहाँ तक आए हो, किंतु अच्छी खबर ये है कि मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद देने वाले हो कि यह उन लोगों को भ्रमित कर देगा जिन्होंने तुम्हें पराया समझ लिया था। मैं तुम्हारे जीवन से हर तरफ की चिंता, भय, तनाव और दुखों को दूर करने जा रही हूँ और तुम्हें अपने दिव्य शांति और प्रेम आशीर्वाद से भरने जा रही हूँ। यदि तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो 555 लिखकर अपनी पुष्टि कीजिए। मेरे बच्चे, खालीपन में रहने के तुम्हारे दिन अब समाप्त हो चुके हैं। प्रसन्न हो जाओ। मैं तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद और अनुग्रह के दुगने हिस्से लाने की तैयारी कर रही हूँ। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो यह न केवल उनके लिए बल्कि आपके लिए भी फायदेमंद होता। दूसरों की मदद करने से आपको आंतरिक संतुष्टि मिलती है और यह आपके मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसीलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो सकते हैं। धैर्य आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके सामने आने वाली हर चुनौती
एक अवसर में बदल जाती है। सकारात्मक सोच आपको खुश और संतुष्ट रखती है और यह आपके जीवन में सफलता लाने में मदद करती है। अपने जीवन में आभार व्यक्त करें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहे। आभार व्यक्त करने से आप मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और यह आपको खुश रखता है। जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें और देखें कि कैसे आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। अपने जीवन में दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो यह न केवल उनके लिए बल्कि आपके लिए भी फायदेमंद होता है। दूसरों की मदद कर से आपको आंतरिक संतुष्टि मिलती है और यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो यह न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि आपके जीवन को भी खुशियों से भर देता है। अपने जीवन में नई चीजें सीखते रहे। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है और यह आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता। संगीत नई चीजें सीखने से आपका ज्ञान बढ़ता है और यह आपको नए अवसरों के लिए तैयार करता है। जब आप नई चीजें सीखते हैं तो यह न केवल आपके करियर के लिए बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी फायदेमंद होता है। अपने जीवन में धैर्य रखें। सफलता रातों रात नहीं मिलती और इसे पाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। धैर्य आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके सामने आने वाली हर चुनौती एक अवसर में बदल जाती है। सकारात्मक सोच आपको खुश और संतुष्ट रखती है और यह आपके जीवन में सफलता लाने में मदद करती है। अपने जीवन में आभार व्यक्त करें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहे। आभार व्यक्त करने से आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और यह आपको खुश रखता है। जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभार तो करें और देखें कि कैसे आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। अपने जीवन में दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो यह न केवल उनके लिए बल्कि आपके लिए भी फायदेमंद होता है। दूसरों की मदद करने से आपको आंतरिक संतुष्टि मिलती है और यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो यह न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि आपके जीवन को भी खुशियों से भर देता है। अपने जीवन में नई चीजें सीखते रहे। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है और यह आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। नई चीजें सीखने से आपका ज्ञान बढ़ता है और यह आपको नए अवसरों के लिए तैयार करता है। जब आप नई चीजें सीखते हैं तो यह न केवल आपके करियर के लिए बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी फायदेमंद होता है। अपने जीवन में धैर्य रखें। सफलता रातों रात नहीं मिलती और इसे पाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। धैर्य आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके सामने आने वाली हर चुनौती एक अवसर में बदल जाती है। सकारात्मक सोच आपको खुश और संतुष्ट रखती है और यह आपके जीवन में सफलता लाने में मदद करती है। अब अपने जीवन में आभार व्यक्त करें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहे। आभार व्यक्त करने से आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और यह आपको खुश रखता है। जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें और देखें कि कैसे आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। अपने जीवन में दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो यह न केवल उनके लिए बल्कि आपके लिए भी फायदेमंद होता है। दूसरों की मदद करने से आपको आंतरिक संतुष्टि मिलती है और यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो यह न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि आपके जीवन को भी खुशियों से भर देता है। अपने जीवन में नई चीजें सीखते रहे। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है और यह आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।
मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी।